नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो सर्वसाहुं एक पंचसमुखारं सर्वभवपणासनं मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवैवं जय जगजीव जोड़ी वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगत्यामो जय प्रभु तीर्थयारणं पश्चिमो जय गुरुलोगाणं जय स्वामी सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर पुरोत्तमं पार्श्वनाथं नमामि सर्वानिष्ट प्रणशाय सर्वानिष्टार्थदाय सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्म स्वामिने अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अनादिकाल से जीव संसार में परिभ्रमण करता है। उसका कारण यह है कि प्रभु के साथ उसने कभी लोकोत्तर प्रीति नहीं की है। प्रभु के साथ प्रीति करने के लिए उसे अनंत पर के साथ जो विश्व भरी प्रीति की है उससे तोड़ना होगा। पहला स्तवन थी नहीं बोलवानो नहीं साहेब जी समर हाँ गई कालનું જે છે ને ગઈ કાલનું એટલું જ બોલવાનું છે સારું પ્રભુ हाँ। तो प्रभु ने अपने सर्व गुण पर्याय में रमण करते उनकी शुद्धता अति आश्चर्यकारक है। 8वें गुण स्थानक पे शपक श्रेणी मान के शपक श्रेणी का आरोहण करते हैं और 9वें 10वें गुण स्थानक पे मोहनी कर्म की सभी प्रकृतियों को शायिक भाव से करते हैं और 12वें गुण स्थानक पे पूर्ण वितरागता का गुण प्राप्त करते हैं और 13वें गुण स्थानक पर वो बाकी के तीन घाती कर्म का क्षय करते हैं और केवल ज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्त करते हैं। अभी प्रभु के सभी गुण आश्चर्यकारक इसलिए कि वो शायिक भाव के इसलिए वो ध्रुव और नित्य है और उनमें जो ज्ञेय पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं उनकी पर्याय में हमेशा बदलती रहती है, इसलिए उसमें उत्पन्न और व्यय होता है। प्रभु एक आत्मद्रव्य होते हुए भी उनमें ज्ञान दर्शन चारित्र के और वीर्य के गुण की अनेकता है। प्रभु के आत्मा भाव में रहते हैं, इसलिए वो उसका अस्थि धर्म है और प्रभु पर भाव में कभी नहीं जाते हैं, उसका नास्ति धर्म है। अब वो प्रभु भोग्य ज्ञान आदि गुणों के पर्याय के भोक्ता है, फिर भी वो अकामी है क्योंकि वो कभी पर पुद्गल की कभी इच्छा नहीं करते। उनमें लोकाकाश के प्रदेश के जितने असंख्य आत्म प्रदेश है, फिर भी वो प्रदेश की अपने आत्मा से एक भी प्रदेश कभी भी जुदा नहीं होता, इसलिए वो अखंड है। कार्य कारण पणे परिणामे आपके उपादान कारण रूप सर्व गुण आपने कार्य रूप परिणमन किया है, उनका कभी अभाव नहीं होता, इसलिए वो ध्रुव धर्म के है। कार्य भेदे करे पण अभेदी, ज्ञान गुण जानने का कार्य करता है। आज हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं इसी स्तवन के अंदर मुख्य रूप से विषय को समझने की कोशिश करेंगे आप कि पांचों द्रव्य है। इन्होंने ये महात्मा योगी जी ऐसे हैं कि इन्होंने सारा ही द्रव्यानुयोग ही ला करके इन स्तवनों में भर दिया। एक तो ये बहुत बड़े आशु कवित्व शक्ति वाले थे। आशु कवित्व मतलब क्या है? इंस्टेंट पोयम बनाने वाले।
अब ज्ञान इनके पास इतना जबरदस्त है और ये पदार्थों को घोट घोट करके अनुभूति के स्तर पर इन्होंने लाया है, इसलिए इतने सहज भाव से ये पोयम बनाते हुए, स्तवनों की रचना करते हुए पूरा द्रव्यानुयोग अंदर भर सकते हैं। ये सर्व सामान्य 99% लोगों की इतनी शक्ति नहीं होती है, ख्याल आया कि नहीं? तो लेकिन इन्होंने जो घूट घूट करके शब्द बनाए हैं, तो वो शब्द इस तरह के हैं कि वहां इनका अर्थ नहीं खुला तो आप अर्थ नहीं समझ पाओ। एक तरफ तो क्या हुआ, 300 बरस पहले के प्राचीन राग है, और दूसरी बात की द्रव्यानुयोग है। 90% महिलाओं को, लोगों को राग भी नहीं बैठता है, तो ऐसे प्राचीन स्तवन को राग में कैसे घूट के बनाए? दूसरी तरफ अर्थ ही नहीं आता है, द्रव्यानुयोग का भी सही नहीं है लोगों का, कौन समझेंगे, कैसे समझेंगे? बहुत बड़ी समस्या है। तो यहाँ पर अब तीसरी गाथा ले रहे हैं। पहले इन्होंने क्या कह दिया भगवान को, हे परमात्मा आपकी शुद्धता अद्भुत है। अब इसका अर्थ क्या करेंगे? द्रव्य की शुद्धता है या गुण की शुद्धता है? माता जी, किसकी शुद्धता होती है? साहब जी, गुण की शुद्धता होती है, द्रव्य की क्यों नहीं? द्रव्य तो शुद्ध ही है साहब जी। गुणों, द्रव्य तो शुद्ध, गुणों में ही शुद्धि होती है क्योंकि उस पर अवर्णीय कर्म आ जाते हैं। उसको बोलते हो, लेकिन द्रव्य की क्यों नहीं, ये जवाब नहीं दे रहा। क्योंकि क्योंकि आत्म प्रदेशों पर ही गुण होते हैं और उन्हीं पे आकर कर्म लगते हैं। अब जी हाँ, ये द्रव्य है, इधर देखिए ये कपड़ा है। अब कपड़ा मैला हुआ है कि कपड़ा की जो व्हाइटनेस, सफेदी है, वो मैली होती वाइट कपड़ा मैला हुआ है कि इसकी सफेदी जो है वो मैली हुई है? सफेदी मैली है साहब। तो आपने कपड़ा धोया है या आपने इसकी सफेदी को और शुद्ध कर दी है, या आए हुए मैल मलिन को निकाल दिया है साहब? इधर क्या है, ये आत्मा द्रव्य है। द्रव्य रूप में क्या है, कैसा है? एक अखंड असंख्य प्रदेश समूहात्मक पिंड द्रव्य। न तो द्रव्य मैला है न उजला है, न द्रव्य कोई शुद्ध है न कोई अशुद्ध है। आप रोज भोजन करते हो तो दांत साफ करते हो, अब जीभ आपकी मैली है कि जीभ आपकी जूठी है कि जीभ आपकी साफ है, कि जीभ का क्या हुआ? जबकि दांत तो खाली चबाने वाले हैं, बाकी तो रोज जीभ का भी तो है ना, तो जीभ का क्या हुआ? क्यों नहीं जीभ पर, क्यों नहीं ब्रश घुमा देते हो? तो बात यही तो आ रही है कि यहाँ पर किसका है? जीभ के अंदर कहीं पर भी आपको जगह नहीं है कि कुछ भी अंदर रह जाए, फंस जाए, जम जाए, कुछ भी नहीं है। दांतों के बीच में जगह है, दांतों के बीच में कैविटी है, दांतों के बीच में अन्न के कण रह जाएंगे, फंस जाएंगे, नहीं निकलेंगे, वो अपनी अशुद्धि है। तो वो अशुद्धि आपका इन्फेक्शन बढ़ाएगी और वो आपके लिए तकलीफदायी बनेगी। बस बात इतनी सी है। ये कौन है? द्रव्य है साहब। अब द्रव्य को क्या शुद्ध होना है, क्या अशुद्ध होना है? द्रव्य को क्या मैला होना है, क्या शुद्ध होना है, क्या होना है द्रव्य को? लेकिन ये जो प्रदेश रचना है, आप इनको देखिए, ये प्रदेश रचना है और इनके अंदर एक एक प्रदेश में गुण अनंत है, एक एक प्रदेश में अनंत गुण है, एक एक प्रदेश में एक एक गुण का प्रमाण अनंत है, एक एक प्रदेश में एक एक गुण अनंत भूतकाल से है, एक एक प्रदेश में एक एक गुण अनंत भविष्य काल तक रहने वाला है, एक एक प्रदेश में अनंत गुण निगोद की अवस्था से ही सत्तागत मूलभूत है, और एक एक प्रदेश के ऐसे असंख्य प्रदेशों के अनंत गुण अनंत काल की सिद्धावस्था में भी ऐसी चीज रहने वाले हैं।
न कोई वृद्धि होनी है न कोई हानि होनी है। आप जरा ध्यान से समझना, अनंत अनंत काल में द्रव्य के अंदर भी एक भी हानि वृद्धि नहीं होगी, एक भी प्रदेश बढ़ेगा नहीं घटेगा नहीं। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं, ध्यान से समझिए, द्रव्य स्वरूप की। तो द्रव्य स्वरूप के अंदर एक भी प्रदेश कम होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला है कम? बाहुबली जी आपका ध्यान है तो बोलेंगे आप। ठीक है, ख्याल आता हो तो बोलना। ज्योति बेन बोलेंगे आप। अभी ना कहेंगे तो भी पनिशमेंट आए। बोलिए राहुल जी, क्यों नहीं? सीधी सी बात है, एक प्रदेश खंडित तो होता ही नहीं है, विघटित होता ही नहीं है। एक प्रदेश खंडित होकर बाहर तो जाता ही नहीं है। ये बात तो मैंने कई बार कह चुकी हूँ। तो कहां से होगा एक अखंड प्रदेश कम? पिंड स्वरूप, हाँ जी, अखंड पिंड स्वरूप है तो इसलिए, अखंड हाँ, पिंड स्वरूप है इसलिए। ठीक ठीक उसी तरह से बाहर से किसी का एक प्रदेश अंदर आके जुड़ जाएगा क्या? बाहर से किसी का भी एक प्रदेश आकर के आत्मा में जुड़ जाएगा क्या? साहब, आकाश के प्रदेश अनंत है तो एक आध दो प्रदेश आ जाए तो क्या तकलीफ है? ये आप कारण बताइए। अभी प्रदेश की बात चल रही है। आप बोलिए राहुल जी, बोलेंगे आप? हाँ बोलिए माता जी, आप बोलिए। क्योंकि ये अखंड पिंड द्रव्य है, इसके एक भी प्रदेश अलग हो नहीं सकते। अखंड पिंड स्वरूप है, अखंड तो पिंड एक स्वरूप है। भी आप दोनों जने एक भी प्रदेश बिखरेगा नहीं। आप दोनों जने अखंड पिंड स्वरूप है। अभी बात आगे बढ़ गई ना। बाहर से किसी और का प्रदेश अंदर क्यों नहीं आ सकता है, उसका उत्तर क्यों नहीं दे रहे हो? क्योंकि सभी द्रव्य अखंड पिंड स्वरूप हैं। हाँ और जी, कोई भी प्रदेश अलग द्रव्य से अलग हो ही नहीं सकता। हाँ ठीक है ना। अब दो तीन कारण बताने हैं। इधर अगर हम ये ले लिए हैं हमने, ये आकाश द्रव्य है, ये धर्मास्तिकाय द्रव्य है, ये अधर्मास्तिकाय द्रव्य है, अब ये दूसरी आत्मा भी तो है ना, ये दूसरी आत्मा के भी प्रदेश है, और ये भूतगल द्रव्य है ऐसा। चलिए अब दो तीन कारण बोलने हैं साहब, बड़े सोच समझ के बोलना नरेंद्र जी। अभी ज्वाइन किया साहब। ठीक है, चलिए साहब। प्रज्ञा थी नहीं, चलो ठीक है। ज्योति बहन बोलेंगे आप? अपने प्रदेश को छोड़ के दूसरे में जा ही नहीं सकते। अभी ये है आकाश द्रव्य है, आकाश द्रव्य का अनंत प्रदेश है उसके पास, थोड़े बहुत आ जाए तो क्या तकलीफ है? कोई भी द्रव्य अपना गुण छोड़ेगा नहीं। आप कोई भी द्रव्य ऐसा मत बोलिए। उद्गल द्रव्य के प्रदेश खंडित होते हैं, अलग अलग होते हैं। आकाश के प्रदेश अखंड है, धर्मास्तिकाय के अखंड है, अधर्मास्तिकाय के अखंड है। नंबर एक, उनके प्रदेश कोई खंडित होते ही नहीं, तो वो बाहर से आके मिलने वाले नहीं है। चलो आत्माएं कितनी है संसार में? अनंत है। तो अनंत आत्मा में किसी में से आ जाए तो क्यों नहीं आते हैं? समस्त आत्माओं के प्रदेश सबके अखंड है, किसी की भी आत्मा का एक भी प्रदेश खंडित होता ही नहीं है। ठीक है ना। अब रही बात किसकी, भूतगल का प्रदेश खंडित होकर के अलग होता जरूर है,
लेकिन अलग होने पर भी ये आकर के आत्मा के साथ नहीं जुड़ सकता है। इसके गुण धर्म वर्ण गंध रस स्पर्श के हैं, आत्मा के गुण धर्म ज्ञान दर्शन चारित्र के हैं। पुद्गल में कोई ज्ञान दर्शन चारित्र का गुण है ही नहीं था, वो कैसे आएगा आत्मा में? तो एक भी आत्मा में आने की संभावना ही नहीं है। तो अब दूसरी तरफ आत्मा ने ही अपना पिंडी भाव जो कर लिया है, वो दूसरे एक भी प्रदेश को ग्रहण करके अंदर लाता ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करता है। बात पूरी हो गई। और ये अखंड द्रव्य है, इनके तो प्रदेश ही नहीं खुलते हैं, अलग होते ही नहीं है, तो फिर सवाल ही कहाँ आ रहा है? ये विशेषता आ गई ना साथ में। दोनों तरफ से देखने की कोशिश करी, चाहे भले ही अनंत 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 आत्माएं हो संसार में, एक भी आत्मा का एक भी प्रदेश तो खंडित होता ही नहीं। चाहे हमारी आत्मा तो है, महावीर स्वामी की आत्मा हो, चाहे किसी की भी आत्मा हो, किसी का भी एक प्रदेश खंडित होकर अलग नहीं होता है, तो आएगा कहां से? संसार में सिर्फ पुद्गल ही द्रव्य ऐसा है जिसके प्रदेश विभाजित होकर के अलग रहते हैं, लेकिन वो पुद्गल के द्रव्य है, ये चेतन द्रव्य है, दोनों के अंदर समानता नहीं है। दूसरी तरफ इसके गुण वर्ण गंध रस स्पर्श वाले हैं पुद्गल के, और आत्मा के गुण ज्ञान दर्शन चारित्र आदि वाले हैं, तो कोई तालमेल बैठता ही नहीं है, किसी का भी नहीं। चलो अभी हमने किसकी बात की? नरेंद्र जी द्रव्य की बात की है। अब हम बात कर रहे हैं, गुण की बात कर रहे हैं। ख्याल आ गया? अब ये गुण की बात ले लो साहब। आकाश का गुण आ सकता है, धर्मास्त्य काय का गुण आ सकता है, बोलिए किसका गुण आ सकता है? और एक द्रव्य में आ ही नहीं सकता। हाँ जी बोलिए, बरोबर बोलिए, इसको जरा किसी वाक्य को अच्छा, किसी भी वाक्य पदार्थ का गुण दूसरे में संक्रमित हो ही नहीं सकता। और एक वाक्य जोड़िए। किसी भी द्रव्य का स्वयं का गुण स्वयं से सर्वथा भिन्न हो ही नहीं सकता है। जिस द्रव्य का जो गुण है वह गुण अपने खुद के द्रव्य को छोड़ता ही नहीं है, वो द्रव्य का गुण बाहर नहीं जाएगा, तो दूसरे में जाकर मिलने का भी कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है। अब दोनों तरफ बोल गए ना, हाँ दोनों तरफ बोल गए, समझे कि नहीं? तो आकाश का गुण उसका अपना है, अवगाहना प्रदायक, आत्मा के गुण ज्ञान दर्शनी, तो गुण विरुद्ध हो गया। जब आकाश का एक भी प्रदेश खंडित नहीं हो रहा है, तो उसका एक भी गुण खंडित नहीं होगा। गुण किस में रहते हैं? प्रदेशों में रहते हैं। आकाश के अपने प्रदेश है, आकाश द्रव्य भी अखंड है, तो आकाश के गुण भी अखंड है। बरोबर समझिए, आकाश के प्रदेश अनंत है, तो अनंत ही गुण, प्रत्येक गुण जो है, प्रत्येक प्रदेश उसका अवगाहना प्रदायक गुण वाला ही है। तो कैसे जाएगा, कहां से जाएगा? गुण तो प्रदेश में रहता है, और प्रदेश खंडित होकर के विभाजित होता ही नहीं है, कहां से जाएगा? प्रदेश भी नहीं जाएगा, गुण भी नहीं जाएगा, और आकाश तो पूर्ण एक अखंड द्रव्य है, तो दूसरा तो आकाश ही नहीं है, तो जाने का सवाल कहाँ खड़ा हो रहा है? वही नियम धर्मास्तिकाय में लगाइए साहब। धर्मास्तिकाय भी अजीव द्रव्य है, अचेतन द्रव्य है, इनके भी प्रदेश अखंड है, इनके भी प्रदेश एक भी खंडित होकर के अलग नहीं जाएगा। धर्मास्तिकाय का गुण कति सहायकता है, वो भी उसके प्रदेशों में, अधर्मास्तिकाय का स्थिति सहायकता का गुण वो भी उसके प्रदेशों में, वो जाएगा ही नहीं, बाहर ही नहीं जाता है। जब प्रदेश खंडित नहीं होता है तो बाहर कैसे जाएगा? एक एक प्रदेश में उसका गुण बरोबर व्याप्त है, व्यापक भाव से रहता है। चलो अब आप कहेंगे कि एक आत्मा का गुण दूसरे आत्मा में जाए, तो आत्मा का गुण भी उसके प्रदेशों में रहता है। गुण खंडित होकर के नहीं जाएगा, प्रदेश भी खंडित होकर के नहीं जाएगा, तो प्रदेशों की रचना अखंड है, तो कहां से खंडित होकर जाएगा? नहीं जाएगा। बात हो गई ना पूरी। अब आप कहिए कि भी आत्मा तो दोनों ही समान धर्मी है, इसके भी अनंत ज्ञान दर्शन आदि है, इसके भी अनंत ज्ञान दर्शन आदि है, तो फिर जाने में क्या तकलीफ है? बरोबर जाता है ऐसा।
बरोबर जा रहा है। आज सिमंदर स्वामी रोज देशना दे रहे हैं, भगवान की जिन वाणी सुनकर के वही ज्ञान हमारे में आ रहा है। वो बोल रहे हैं वितराग भाव से, भगवान जो है केवल ज्ञान से देशना दे रहे हैं, केवल दर्शन से सब कुछ देख रहे हैं प्रत्यक्ष। तो उनके श्रुत ज्ञान से, उनके बोलने से जो ज्ञान है वो सुनने से देखने से हमारे में बरोबर आ रहा है। आगे बात समझ में? प्रदेश खंडित होकर नहीं आएगा, गुण उनके प्रदेशों में से खंडित होकर बाहर नहीं आएगा। तो गुण तो बिना द्रव्य के तो बाहर तो रहता नहीं। तो भगवान भी तो ये जानते हैं ना, सिमंदर स्वामी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं, तो वो कैसे देंगे साथ? तो वो भगवान क्या करें कि उनको जब केवल ज्ञान हो गया, अब वो वितराग भाव से देशना दे रहे हैं। तो देशना दे रहे हैं तो उनकी देशना जो सुन रहा है, जो श्रवण कर रहा है, तो उनकी देशना का सुना हुआ ज्ञान दूसरे जीव में जरूर जाएगा। अब वो जीव अपनी तरह से उस ज्ञान को ग्रहण करे, उस ज्ञान को समझे, उस ज्ञान से सीखे, जाने, बरोबर उसको भी ज्ञान होगा। अब ये केवल ज्ञानी सिमंदर स्वामी खुद ये जानते हैं, वही बोलते हैं कि मेरा ज्ञान गुण डायरेक्ट मेरे में से किसी में नहीं चला जाता है, मेरा एक भी प्रदेश खंडित तो होता ही नहीं है, किसी में नहीं जाता है। फिर सवाल कहाँ खड़ा होता है? ये बात तो मुख्य रूप से बेसिक सिद्धांत है, पायाभूत सिद्धांत है। वो एक भाई साहब जो है कोई काली टोपी पहनते थे, वो सूरत के रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठे थे, 2-4 घंटे गाड़ी लेट आई तो उन्होंने तो बोलना शुरू कर दिया कि मैं तो महाविदेश से आया हूँ, सिमंदर स्वामी ने मुझे भेजा है और कहा है कि जा बेटा केवल ज्ञान की सबको तो है प्रभावना कर दे, गुजराती में बोलते हैं उसको लाणी कर दे। तो वो तो आ गए यहाँ पर, उन्होंने घोषणा कर दी, मैं महाविदेश से आया हूँ, सिमंदर स्वामी ने मुझे यहाँ पर भेजा है और मुझे बोला है कि सबको केवल ज्ञान बांटता जा, देता जा। आ जाओ भाई आ जाओ, जिनको भी केवल ज्ञान चाहिए वो आकर मेरे पैर के अंगूठे पर अपना सिर टेक करके बैठ जाओ, मेरा केवल ज्ञान आप में आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा। अब जैसे उन्होंने घोषणा शुरू कर दी थी, लोग तो लाइन में खड़े हो गए। लोग लाइन में खड़े होकर बोले पहले मैं ऐसे करके लोग जो है उनके पैर के अंगूठे पर अपना सिर लगाकर बैठने लग गए। बोलिए अब क्या करना था? अगर ये सिद्धांत समझते होते, मूलभूत पायाभूत ये सिद्धांत समझते होते तो ये गलती कोई नहीं करता। लेकिन लोग कितने मूर्ख हैं। भाई मैं आपको ये पूछता हूँ, इलाबेन जी आप 2 घंटे बाद उत्तर दे देना, अभी आप सामयिक में है। मैं ये कहता हूँ कि सबको मूर्ख बनाने वाला मूर्ख होता है कि बनने वाले मूर्ख होते हैं? नहीं, आप बाद में 2 घंटे बाद देना, आपकी सामयिक में मौन रखिए। बाहुबली जी आपको क्या लगता है? बनने वाला जो सबको मूर्ख बनाता है वो होशियार है कि वो मूर्ख है? वो है तो मूर्ख, लेकिन जो बनता है वो ज्यादा मूर्ख है। और वो सबको हजारों को मूर्ख बनाते, वो कितने अच्छे मूर्ख हैं? ऐसा ही तो है ना संसार। तो भाई साहब महावीर स्वामी ये कह रहे हैं द्रव्यानुयोग का सिद्धांत कितना काम का है व्यवहार में। ये पाया मूलभूत जो है बेसिक चीजें समझ लो। आत्मा का एक भी प्रदेश अनंत अनंत काल में बिखर के अलग होता ही नहीं है, और आत्मा के एक एक प्रदेश में गुण अनंत रहते हैं। जब प्रदेश ही नहीं बिखरेगा तो गुण कहाँ से जाएगा? गुण द्रव्य को छोड़कर कभी रहता ही नहीं है। तो जो आत्मा का ज्ञान दर्शन आदि गुण है वो उसी में रहने वाला है, वो दूसरे में नहीं जाता है। अभी सिमंदर स्वामी देशना दे रहे तो दे रहे हैं, वो क्यों? वो जानते, वही बोल रहे हैं सिमंदर स्वामी मेरा ज्ञान डायरेक्ट आप में नहीं आ जाएगा। बहुत लोग बैठे हैं महाविद्या में, मैं तो जाऊं तो मैं तो सिमंदर स्वामी को पहले बोल दूं भगवान मैं तो कुछ भी मेहनत नहीं करना चाहता हूँ, बस आप तो मेरे को डायरेक्ट मेरे पे डाल दो सब। मैं तो यही बोलूं साहब, इतने हजारों वर्षों तक मैं मेहनत करूं और क्या करूं और कैसे मेरे को ज्ञान नहीं भगवान आप तो ऐसी कृपा कर दो, 1 मिनट में सारा ज्ञान मेरे अंदर ट्रांसफर कर दो।
ये हमारे इलाबेन जी भी ऐसा बोलते हैं साहब, ख्याल आया कि नहीं, अब क्या करना है। सिमंदर स्वामी कहते हैं भाई द्रव्यानु योग का स्वरूप है एक ही आत्मा का, एक भी आत्मा का एक भी प्रदेश खंडित नहीं होता है, एक भी उसका गुण बाहर नहीं जाता है, द्रव्य भी नहीं बाहर जाता है, गुण भी नहीं, द्रव्य भी अखंड है, गुण भी अखंड है। आत्मा के गुण ही आत्मा में रहेंगे, आकाश के गुण ही आकाश में रहेंगे, धर्मास्तिकाय के धर्मास्तिकाय के, अधर्मास्तिकाय के अधर्मास्तिकाय में किसी का भी गुण खंडित होकर के खंडित ही नहीं होता है तो दूसरे द्रव्य में जाने का सवाल कहाँ खड़ा होता है, किसी भी अन्य द्रव्य में नहीं जाएगा। बात पूरी हो गई। अब वो कहते हैं भाई हम अनंत आत्मा है, मेरे में जो सत्ता में पड़ा है वही सबकी सत्ता में पड़ा है। बेसिक रूप से भगवान ने क्या कहा, जो केवल ज्ञान केवल दर्शन वितरागता मेरे में है वही सब में है, सभी आत्माओं में। बस क्या हुआ है कि बाहर जो कर्म का आवरण आया है, अब इस कर्म के आवरण से आपके अंदर का गुण ढक गया है, दब गया है। जैसे द क्लाउड्स कम ऑन द फ्रंट ऑफ सन, so when the black dark clouds are coming on the sun, you see at the same time the sunlight cannot come on the earth. So in the daytime we will say yes there is the darkness, there is the night now, you see. लेकिन ये तो भ्रम है, जैसे ही बादल हटे कि सनलाइट आई। तो आज सिमंदर स्वामी क्या कह रहे हैं, और यहाँ ये सुमतिनाथ भगवान भी तो यही बात कह रहे हैं कि भैया मैं कोई मेरा ज्ञान आपको नहीं दे रहा हूँ, मेरे में से ज्ञान आप में नहीं दे रहा हूं, मैं आपको ये समझा रहा हूं कि आपके अंदर भी अनंत ज्ञान सत्ता में पड़ा है। आप अपने ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय कर्म का क्षय करने का पुरुषार्थ करो, अभी प्रकट होता है। ये सिमंदर स्वामी की देशना है, यही उनको कहना है। मैं मेरा ज्ञान आपको नहीं दे सकता हूँ, मेरे में से ज्ञान आपके अंदर ट्रांसफर नहीं कर सकता हूँ, मेरे प्रदेशों में से एक भी प्रदेश खंडित होकर आप में नहीं आएगा, मेरा ज्ञान आप में नहीं आएगा। मैं समझा रहा हूँ वो समझ लो, मैं जो बता रहा हूँ सिखा रहा हूँ समझा रहा हूँ वो आप सुन लेंगे समझ लेंगे, आपका तत्व चिंतन मनन करते रहोगे, आपका ज्ञानावर्णीय कर्म क्षय होगा। और जैसे जैसे आपका ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय कर्म क्षय होगा आपको भी ज्ञान दर्शन होता जाएगा। आपको अपना अंदर प्रकट करना है, मेरा आपको नहीं देना है, मुझे आपको अपने अंदर अपना प्रकट करना है। अब सुन लिया इलाबेन जी आपने, आपको भी महाविद्यालय में जाएंगे ना तो सिमंदर स्वामी यही बोलेंगे साथ, फिर आप मेरे नाम की कंप्लेन करना, वहां पर मैं अरुण विजय को कहती थी तो वो तो नहीं देते थे, अब आप भी नहीं देते हो भगवान, तो मैं कहाँ करूँ, कहाँ जाऊँ वापिस, फिर ह्यूस्टन आ जाना फिर वापिस। तो ये नहीं होना है, आपको पुरुषार्थ करना है, और पुरुषार्थ ज्ञानाचार में ही करना है, ज्ञानाचार की साधना में ही करना है, और यही आपका पुरुषार्थ है। आप समय पर आते हो, आप बैठते हो, सीखते हो, सुनते हो, समझते हो, लिखते हो, आप ये आपका ज्ञानाचार है। ये ज्ञानाचार आपके ज्ञानावर्णीय कर्म की निद्रा कराता जाएगा। अब आप अनुभव कर लो पिछले 10 साल और इससे इस समय 6 महीने, अब आप अनुभव कर लो कौन था पिछले इतने 10 साल में नहीं हुआ, वो अभी 4-6 महीने में हो रहा है, आ रहा है, समझ में आ रहा है, सीखने में आ रहा है। तो क्या करना है, आत्मा को सिर्फ पुरुषार्थ ही करना है। बस आप खाएंगे पिएंगे, न्यूट्रिशन दवाइयाँ वो सपोर्टिंग है साहब, वो सहयोग जरूर करेगी बस, लेकिन वो सब कुछ कर लेगी ऐसा नहीं है। प्रदेश आत्मा में ही ज्ञान। चलिए साहब, अब यहाँ पर आज सिकंदर स्वामी क्या कह रहे, सुमतिनाथ भगवान को आज हम क्या स्तुति करें। कार्य कारण पणे परिणमे विध्रुव, कार्य भेदे करे पण अभेदी, कर्तृता परिणमे नव्यता नवीनमे, सकल वेदता थको पण अभेदी। अब देखिए भगवान के लिए एक एक शब्दों का जो प्रयोग किया है, अब वो कैसे समझ में आएगा हमको, ये हमको देखना है। तो यहाँ पर ये बात क्या हो गई, अब ये जो है द्रव्य है मूलभूत, अब ये कौन सा है, जो है चेतन द्रव्य है, और इधर इसके सामने जो है
दूसरा द्रव्य जो है ये पुद्गल द्रव्य है। और ये सब क्या है? ये सब पुद्गल के परमाणु है। दो ही तो द्रव्य हुए, एक चेतन और एक अचेतन जड़ द्रव्य है। ये पुद्गल है, ये पुद्गल के परमाणु है। अब क्या हुआ कि ये जो पुद्गल के परमाणु जितने हैं, तो इन पुद्गल के परमाणुओं को इधर से चेतन आत्मा ने आकर के ग्रहण किए। अब ग्रहण करके उसने अपने शरीर की रचना की। अब ये जो शरीर की रचना की और इसने आकर के अपना शरीर बना लिया। जो परमाणु मिलते थे, और परमाणु का काम ही ये है, क्योंकि परमाणु में वर्ण गंध रस स्पर्श ही है, परमाणु में ज्ञान दर्शन नहीं है साहब। तो जीव ने उसको लेकर के जिससे जो उपयोग हो सकता था उससे उन्होंने बरोबर जो है शरीर बना लिया। अब ये शरीर बना करके ये अपने अंदर जो है इस बने बनाए शरीर के अंदर फैल करके आत्मा रह जाए। अब इसको भी इसकी जो है ये जो भी इसकी पांचों इंद्रियां है ना, अब ये पांचों इंद्रियों से अपनी तरफ से बरोबर जो है सब कुछ ज्ञान ग्रहण करेगा। कोई इसको भी खाने का डालेगा तो ये देखेगी, दौड़ के खाने आएगी, खाएगी पिएगी, ये अपना शरीर चलाएगी, चलेगा। अब यही शरीर जो है हमने भी बनाया है, हमने भी तो क्या किया, यही तो किया है। एक दिन हमारी भी आत्मा आई तो हमारी आत्मा ने भी जो है यही पुद्गल परमाणु लिए और इन पुद्गल परमाणुओं को लेकर के अब अंदर तो ये आत्मा है और इसी ने जो है ये लेकर के शरीर बनाया सब। अब ठीक है, जो शरीर बना है तो ये शरीर किसका है? ये क्या है? शरीर किसका बना है? पुद्गल का बना है। अब ये मन भी बनाया तो मन भी किसका बना हुआ है? अब आपको ये देखना है, क्या आत्मा पुद्गल में रह करके भी पुद्गल के रूप में परिणमी? क्या कितने काल से पुद्गल में रह रही है आत्मा? पुद्गल का संग कब से है? पुद्गल का संबंध जीव ने कब से बनाया है? अब अनंत भूतकाल से है। नियम क्या है द्रव्यानुयोग का? कोई भी आत्मा बिना पुद्गल के संसार में रहती ही नहीं है। एक भी जीव जो है बिना शरीर के रहता ही नहीं है। ऐसा ये बेसिक नियम है। हर जीव को, प्रत्येक को कंपल्सरी शरीर बनाना ही पड़ेगा। शरीर बनाएगा तो ही रहेगा, नहीं बनाएगा तो नहीं रहेगा। बात पूरी हो गई। अब जब बना रहा है तो शरीर में ही रहना है उसको, फिर सवाल कहाँ खड़ा होता है? अब ध्यान दीजिए साहब, अनंत काल से जीवात्मा पुद्गल के पिंड में शरीर में रहते हुए भी अनंत काल में एक भी परमाणु पुद्गल का ले करके अपनी आत्मा में उसने बैठाया नहीं है, लगाया नहीं है। पुद्गल तो कहता है लो भाई लो, मेरे में तो अनंत पुद्गल परमाणु है, मेरे में अनंत परमाणु है, जितने चाहिए उतने लो। लेकिन आत्मा ने भी ये क्या कर दिया है, अपनी बाउंड्री बना दी है। ये पिंड भाव जो है, पिंडी भाव बना दिया है, तो बाहर से एक भी पुद्गल का परमाणु अंदर नहीं ले। अनंत काल तक पुद्गल में रहते हुए भी पुद्गल जैसी नहीं बनी। पुद्गल का कोई गुण रूप नहीं लिया। पुद्गल के वर्ण गंध रस स्पर्श में से एक भी उसने नहीं लिया है। ये विशेषता कितनी बड़ी है, बोलिए आप, इससे बड़ी और क्या बात। ठीक वैसे ही पुद्गल ने भी आत्मा का एक भी गुण अनंत काल में नहीं लिया। पुद्गल ने भी, शरीर ने भी आत्मा के ज्ञान दर्शन आदि एक भी गुण को नहीं लिया। ये कितना बड़ा सिद्धांत बन गया। अब इस सिद्धांत से आप समझ लीजिए, शरीर के किसी अंग में ज्ञान दर्शन मेमोरी चेतना बुद्धि इंटेलिजेंस कुछ भी नहीं रहता है। आगे बात समझ में। अब साइंटिस्ट इस बात को नहीं मानेंगे, वो 200 बरस साइंटिस्ट लोगों ने वेस्ट कर दिए। उनकी यही धारणा है कि नहीं पुद्गल ही है, जो है पुद्गल ही है, अब उसी के अंदर ज्ञान दर्शन सब कुछ है। नहीं, आप महावीर के सिद्धांत को द्रव्यानुयोग के समझने का सबसे बड़ा काम है। तो ये विशेषता है।
अब यहाँ पर ये क्या कहते हैं साहब, कार्य कारण पड़े परिणमे तहवी ध्रुव। आगे ख्याल में उत्पाद व्यय होते हुए भी पदार्थ ध्रुव नित्य रहता है। हे भगवंत, आपका उपादान कारण रूप ज्ञान आदि सर्व गुण अपने अपने कार्य व्यक्ति स्वभाव में परिणत होता है। अपने ज्ञान दर्शन है ना वो व्यक्ति आदि भाव में परिणत, और उसमें उत्पाद व्यय का धर्म है। उत्पन्न होगा व्यय होगा, नए पदार्थ बाहर है, नए पदार्थों का ज्ञान होगा, फिर वापस वो चला जाएगा। अभी हमारी क्लास पूरी होते ही मैं चला जाऊंगा, हमारे जाने के बाद दूसरा विषय आएगा, कोई और आएगा, कोई दूसरी बात, तो ज्ञेय की पर्याय बदल गई। लेकिन फिर भी जो है ज्ञान तो ध्रुव रहेगा ही रहेगा, आत्मा भी ध्रुव रूप में नित्य रहेगी रहेगी। तो कार्य भेदे करे पर अभेदी। देखो आत्मा कार्य क्या करता है, अपने ज्ञान दर्शनादि गुण है उसी में क्रिया करके खुद ही ज्ञेय पदार्थों को जान लेता है, और फिर वही जो है अभेदी बन करके रहता है। मैंने बताया था आपको भेदक ज्ञान और अभेदक ज्ञान। शरीर में है, हम रहते हैं, रहते शरीर में है, लेकिन अभेद बुद्धि शरीर के साथ मत बनाना। शरीर में आत्मा रहते हुए भी शरीर से सर्वथा भिन्न है, इतना समझ लो। ये आपका जो है भेदक ज्ञान हो गया। बोलिए नरेंद्र जी, वापिस बोलेंगे। शरीर में आत्मा रहते हुए भी आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न। आत्मा शरीर में रह रही है, अनंत काल से रह रही है पुद्गल में, और शरीर से सर्वथा भिन्न है। बिल्कुल शरीर में नहीं बन गई हो, परिणत नहीं हुई है, सर्वथा भिन्न रहती है। इतना समझना जरूरी है, इसलिए भेदक ज्ञान करो। अभेदक ज्ञान हमने कर लिया, वही हमारा मिथ्यात्व है, और भेदक ज्ञान की प्रतीति हो जाएगी, वही सम्यक दर्शन है। बोलिए माता जी, 2 सेंटेंस बोलना है, गिन के शब्द बोलने, नहीं तो 108 नवकार गिननी पड़ेगी। भेदक ज्ञान की प्रतीति हो जाएगी, वो ही सम्यक दर्शन है। और जब तक एक लास्ट सेंटेंस याद रहा और दूसरा नहीं, ऐसे कैसे चलता है? बोलिए साहब राहुल। अभेदक ज्ञान को मानना यही मिथ्यात्व दर्शन है। अधूरा अधूरा, आपको भी 108 नवकार है, ऐसे अधूरा नहीं बोलते हैं। बोलो नीलिमा बहन, बोलो। माँ के साथ आत्मा और शरीर का जो अभेद ज्ञान है वही हमारा मिथ्यात्व है, और आत्मा और शरीर भिन्न है, ये प्रतीति होती है, वो हमारा सम्यक दर्शन है। बिल्कुल, देखो इनका फर्स्ट नंबर आया। क्या तकलीफ है माता जी आपको दोनों सेंटेंस बोलने में? योगी बहन सुनेंगे ना, आप ध्यान से बोलेंगे, वापिस पूछूं कि नहीं पूछूं? हमारा साहिब, जो भेद ज्ञान वो होता है जब हम मानते हैं कि आत्मा और शरीर अलग अलग है, और जो अभेद मानते हैं तो वो अलग है, तो वो सम्यक दर्शन है। जो अभेद मानते हैं आत्मा और शरीर का, तो ऐसे ऐसे खिचड़ी मत करो, गड़बड़ मत करो। आत्मा शरीर से सर्वथा भिन्न होते हुए भी आप उसको अभेद बुद्धि से एक रूप मान लो, यही हमारा सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। और भिन्न नहीं, भेद में साथ में ही रह रहे हैं, साथ में रहते हुए भी आप बिल्कुल आत्मा से शरीर भिन्न, शरीर से आत्मा भिन्न, ऐसा भेदक ज्ञान समझकर प्रतीति कर लो, अनुभूति कर लो, वो आपका सम्यक दर्शन। ये कोशिश करिए और इस तरह से सेट करने की। देखो ज्ञान तो है, अब मैं कोशिश करता हूँ घुटा करके आपको जो है, तो थोड़ा सा आप भी मेहनत करेंगे तो घुटने में आ जाएगा साहब। अब क्या हुआ कि आत्मा अपनी तरह से पुरुषार्थ करते अपने ज्ञान में रहेगी साहब। अब आत्मा ने गलती कहाँ कर दी? अपना भान तो भूल गया, स्वयं का ज्ञान भूल करके जिस पुद्गल के शरीर में रह रहा है उसी में वर्ण गंध रस स्पर्श के अंदर राजी होकर के उसी को स्वीकार लिया है, उसी को अपना लिया।
अब बार 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 रात दिन हमेशा ही पल पल क्षण क्षण पर पुद्गल द्रव्य पर के वर्ण गंध रस स्पर्श, ये अच्छा ये खराब, ये अच्छा ये खराब, ये ऐसा, उसी में रति अरति करते करते रागद्वेष करते करते आत्मा ने इतना मिथ्यात्व का ढेर अपने ऊपर बढ़ा दिया कि पूरा हिमालय हमारे सिर पर खड़ा हो गया। आज हमारे मिथ्यात्व का प्रमाण देखने जाए ना तो शायद हिमालय से बड़ा है हमारा मिथ्यात्व। अनंत अनंत काल बीत गया और इतना अनंत काल बीतने के बाद आज दिन तक आत्मा को अकल नहीं आई। अभी तक आत्मा को अकल ही नहीं आई, अभी तक समझ नहीं पाई आत्मा। ये क्या बात हो गई साहब? तो यहाँ पर ये है। महाराज साहब रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गया। क्या हुआ? अच्छा, तो यहाँ पर ये विशेषता है, ये है कि आत्मा को हम पहले क्या समझे? सर्वथा पुद्गल से भिन्न समझे। और इसके लिए मेडिटेशन सबसे अच्छा उपाय है। जब मैं ध्यान करने बैठूं, अब मुझे वो बेसिक जो है ना LKG वाला ध्यान नहीं करना है। क्या लेंगे? अब ऊपर उठ जाओ, उसमें से शरीर देख लिया, श्वास देख लिया, आनापान देख लिया, श्वास आ रही है जा रही, ये LKG वाले छोटे बच्चे के लिए है, वो ध्यान नहीं है। अब आप क्या देखेंगे? मैं आत्मा हूँ, शरीर पुद्गल का पिंड है, आत्मा चेतन है, शरीर जड़ है, आत्मा ज्ञान दर्शन आदि गुणों वाली है, शरीर पुद्गल जो है वो वर्ण गंध रस स्पर्श वाला। अनादि अनंत काल से मैं आत्मा इस पुद्गल के घर में रहती हूँ, लेकिन सर्वथा भिन्न रहती हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर में रहता जरूर हूँ। शरीर में मैंने मेरे पने की बुद्धि नहीं की है, नहीं करता हूँ। मैं शरीर से सर्वथा भिन्न हूँ। मैं अपने ज्ञान दर्शन चारित्र आदि गुणों से मेरी पहचान बना रहा हूँ। मेरी पहचान असली यही है। पुद्गल की पहचान वर्ण गंध रस स्पर्श, ये मेरी नहीं है। अब ये अंदर प्रतीति करिए, अनुभूति में लाइए, समझे कि नहीं? ऐसी अनुभूति निरंतर अंदर होनी चाहिए। और ये यही कराएगा द्रव्यानुयोग ही कराएगा। जितना द्रव्यानुयोग का ज्ञान बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, अब उसको जो है आप उपयोग में लाएंगे, आपका ध्यान हो जाएगा। और बिना द्रव्यानुयोग के ध्यान करने जाओगे तो फिर जो है वही चक्कर चलेगा, श्वास को देखते रहो, श्वास को देखते रहो। वो जो LKG के में बच्चे आते हैं ना, चॉकलेट लो चॉकलेट लो चॉकलेट लो, अब उसके जैसा हमारी हालत हो गई है साहब। हम भी विपश्यना करके, श्वास प्रेक्षा करके, आनापान करके श्वास के साथ जुड़ गए, और वो पूरी जिंदगी उसी में रह जाते, पूरा जीवन उसी में चला जाता है। क्या जरूर है कब तक पूरी जिंदगी आप श्वास को ही देखते रहोगे? अब कभी अपनी आत्मा को देखोगे ही नहीं, कभी अपने आत्मा को शरीर से बिल्कुल अलग भिन्न अनुभव नहीं करोगे आप। कब तक ये हालत हमारी बनी रहेगी? और हमको सिखाने वाले वो ऐसे एक्सपर्ट हो गए हैं, वो जिंदगी भर आपको इसी में रखेंगे, LKG में से बाहर ही नहीं निकल देंगे। नहीं, आप तो श्वास देखते रहो। नहीं, आप तो जो है ना शरीर में जहाँ वेदना संवेदना हो रही है, साक्षी भाव से देखते रहो। क्या देखना है? शरीर में क्या वेदना संवेदना देखनी है? वेदन संवेदन आत्मा में है कि शरीर में? ये तो शरीर के अंग है, आत्मा प्रदेश वहां पर है, वेदना उसमें हो रही है, तो आत्मा प्रदेशों में वेदना। शरीर तो बाहर का साधन है। ये लोग आपको कभी भी शरीर से भिन्न आत्मा की प्रतीति करने ही नहीं देंगे, ये कभी नहीं करने देंगे, ये ध्यान रखना। इनके चक्कर में फंस गए ना तो पूरी जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगी। माफ करना, किसी को भी बुरा लगे तो मेरा काम है सच्चाई बताना है। मैं आपको वास्तविकता तक ले जाना चाहता हूँ और ये अनुभूति कराना चाहता हूँ। अब आगे बढ़ करके हम भी ध्यान करेंगे, साथ करेंगे, बिल्कुल ध्यान करेंगे, लेकिन ऐसा ध्यान करेंगे आप, कोई शरीर का विचार नहीं रहेगा, कोई श्वास का विचार नहीं रहेगा, कोई शरीर छूट जाएगा, बिल्कुल श्वास छूट जाएगा,
कोई कुछ देखना नहीं है, कुछ भी वेदना संवेदना पीड़ा शरीर घुटना कोई कर शरीर कुछ देखना ही नहीं है, तो बस बात ही क्या है। वहाँ आत्म ध्यान करेंगे। हमको विपश्यना का ध्यान नहीं करना है, आत्म ध्यान करना है। आत्म ध्यान ही आपकी कर्म निद्रा करेगा, तब ज्ञान अंदर से बिल्कुल जो है, कहते हैं ना पहाड़ में से झरना फूटता है, वैसे ज्ञान। बहुत बड़ी बात है ये, आपको थोड़ा सा फील होता हुआ लगता होगा। आप सोचिए, मेरे को इतना दुख होता है लोगों को सुन करके, वो बोलता है मैं भी जो है श्वास परीक्षा कर रहा हूँ, वो बोलता है मैं भी श्वास देख रहा हूँ, वो बोलता है मैं भी परीक्षा कर रहा हूँ। मैंने कहा कितने वर्षों से कर रहे हो भाई, कितने बरस बीत गए, ये कब तक करते रहोगे? नहीं, कोई कहता मेरे को 20 साल हो गए, कोई कहता मेरे को 10 साल हो गए। अब 20 साल में क्या किया आपने? 20 साल में से आप थोड़ा सा 20 मिनट तो ध्यान का, आत्मा का ध्यान तो करके देखो। तो वो तो बोलते नहीं आत्मा कुछ है ही नहीं, आत्मा कुछ नहीं है साहब, जो है वो बस श्वास ही है, शरीर को देखते रहो। मैंने कहा ये क्या सीख लिया आपने, ये तो महामिथ्याति बन गए, ऊपर से मिथ्यामती बन गए, कोई फायदा नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा, निरर्थक है आपका सब। आप चिंता मत करिए, ध्यान नहीं भी सीखेंगे चलेगा, लेकिन ज्ञान तो सही प्राप्त करिए पहले। द्रव्यानुयोग का, पदार्थों का ज्ञान बिल्कुल सही होना चाहिए, बिल्कुल सटीक होना चाहिए। अब ये क्या कह रहे हैं साहब, कर्तृता परिणमे नव्यता नवीनमे, कह रहा है आपको कर्ता भाव से प्रति समय में अपने कार्य के अंदर परिणमते हुए भी कोई नया परिणाम नहीं प्राप्त हो रही है आत्मा। जो भूतकाल में अनंत बार जो पर्याय बन चुकी है वही तो बार बार आ रही है, नया क्या आ रही है? सोचिए नया क्या हो रहा है। बार बार जो भी आएगा, बार बार आप जो पर्याय देखेंगे वो फिर वापस रिपीट ही तो होने वाली है। आखिर तो 84 लाख योनियां है ना, कितने जन्म धारण करोगे आप, कितने भव धारण करोगे? आज कोई मनुष्य का शरीर आपने पहली बार प्राप्त किया है क्या? भूतकाल में अनंत बार हम मनुष्य का शरीर धारण कर चुके हैं, अनंत बार ये सब भूतकाल का हो चुका है, ये तो रिपीट कर रहे हैं साहब। कोई अपनी नई पर्याय तो बन नहीं रही है साहब, कोई नई पर्याय का प्रश्न भी नहीं आ रहा है, पहले ये ध्यान रखिए। सकल वेदता थको पण अवेदी, सब कुछ जानते हुए भगवान बिल्कुल अवेदी है, इच्छा नहीं है। ध्यान में रखिए, भगवान जानते हैं सब कुछ अनंत है, लेकिन किसी को जानने की इच्छा नहीं है। ये इच्छा कहाँ से आ रही है साहब? ये आपके अंदर जो है ये राग भाव है, और इधर ये जो है ये द्वेष भाव है। अब इसमें से जो प्रकट हो रही है वो इच्छा तत्व है। अरे ख्याल में आपको, फिर राग भाग और द्वेष भाव इसकी शाखाएं निकलेगी। ये इसमें से एक क्रोध की निकली, एक मान की निकली, ये इसके हैं। इसमें से एक जो है माया की निकली है, एक लोभ की निकलेगी। तो आखिर जो इच्छाएं होगी वो होगी किसकी? प्रत्येक इच्छा आपकी राग द्वेष वाली होने वाली है। प्रत्येक इच्छाओं में आपके अंदर रति अरति भाव रहेगा। प्रत्येक इच्छाओं के अंदर अच्छा खराब की बुद्धि बनी रहेगी आपकी। तो ये हमको समझना है। भगवान कैसे हैं? सुमतिनाथ भगवान कैसे हैं? तो उन्होंने क्या किया है, अपना मोहनीय कर्म संपूर्ण क्षय कर। अब यहाँ पर क्या है भगवान के अंदर, ये वितरागता है, और इस वितरागता के साथ में अब परमात्मा ने अपना ज्ञान दर्शन इतना अनंत बना लिया है। अब ये जो अनंत ज्ञान दर्शन है, तो किसी भी जगत के नए पदार्थ को जानने की न तो इच्छा है, न छोड़ने की इच्छा है, न लेने की इच्छा है, न भोगने की इच्छा है, न उपभोग करने की इच्छा है, कुछ भी नहीं है। तो इसके कारण अब परमात्मा के अंदर कह रहे कि भगवान शुद्धता, बुद्धता, देव परमात्मता। हे भगवान, अब आपके अंदर क्या बचा है? क्या बचा है आपकी आत्मा के अंदर जो है? अब ये परमात्मा की कक्षा जो आ गई सन, तो अब यहाँ पर ये जो परमात्मा की मुख्य कक्षा है, अब भगवान में शुद्धता पूर्ण है। बोलिए किस बात की शुद्धता है ज्योति बहन?
की शुद्धता है। इस बात की शुद्धता है। शुद्धता मतलब क्या? गुण पूरे शुद्ध हो गए। नहीं, ऐसा मत बोलिए आप समझ के बोलिए, प्रज्ञा में बोलिए। તેઓના સર્વ ગણો શુદ્ધ સ્વરૂપે પ્રગટ થયેલા છે। अभी कल परसों भी मैंने समझाया था कि जो गुण पूर्ण रूप में प्रकट होता है वही शुद्ध होता है। नंबर 2, कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु सर्वथा हट गए हैं, क्षीण हो गए, इसलिए शुद्धता आई। ये कपड़ा मैंने धोया तो इसके ऊपर से मैल मलिनता बिल्कुल निकल गई, इसलिए कपड़ा शुद्ध हुआ। तो कर्म का क्षय संपूर्ण कर लिया, क्षयिक भाव से कर लिया, इसलिए शुद्ध हुए। ये शुद्धता इनके अंदर है। गुण भी शुद्ध हो गया, द्रव्य भी शुद्ध हो गया। अजी बोलिए साहब, अब द्रव्य कैसे शुद्ध हुआ है नरेंद्र जी? द्रव्य के गुण समूल संपूर्ण प्रकट हो चुके हैं। अरे द्रव्य कैसे शुद्ध हुआ? बोलो पहले। अजी पर पुद्गल द्रव्य आया था ना यहाँ पर, पर पुद्गल द्रव्य जो यहाँ पर आया था वो सर्वथा निकल गया है। जो कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु थे ना, वो ये परमाणु, ये परमाणु, ये परमाणु, अब ये जो कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु थे, इन्होंने ही तो अशुद्ध की थी आत्मा को। तो वही जैसे ये कपड़ा मैंने आपको दिखाया, ये कपड़े के ऊपर जो है मैल लग गया, किसका लगा है? पुद्गल के वर्ण गंध रस स्पर्श। पुद्गल इस कपड़े पर छा गया है, उसका मैल है। जिसने आकर के आत्मा को अशुद्ध किया है वो है पर पुद्गल द्रव्य। अब वही क्षय होकर के निकल गया है, इसके कारण अब आत्मा में पूर्ण शुद्धता आ गई। शुद्धता बुद्धता देव परमात्मता। बुद्धता किसकी आई है? ये गया तो केवल ज्ञान प्रकट हो गया, इधर ये गया तो जो है ज्ञान भी कितना प्रकट हुआ है, इधर कौन कितना, तो दोनों ही अनंत प्रकट हो गए हैं। विश्रांतता भी कितनी प्रकट हुई है, वो भी अनंत प्रकट हो गई है। वीर्य कितना प्रकट हो गया है, वो भी अनंत प्रकट हो गया है। तब ज्ञान भी अनंत है। अब ये सारे अनंत रूप में है, इसलिए शुद्ध रूप में है, पूर्ण शुद्ध रूप में है। देव ऐसे आप बन गए तो दैवी गुण आप में आ गए। ख्याल आया आपको? देवी देवता मत बोलिए, ऐसे जब बन गए आप तो दैवी गुण आपके अंदर प्रकट आ गए, शुद्धता आ गई, बुद्धता आ गई। अब भगवान जो है पूर्ण बन गए साथ। अब ऐसे परमात्मा तत्व, परम शुद्ध तत्व आपका प्रकट हो गया। ऐसी आत्मा परम आत्मा बनती है, ऐसी आत्मा परम शुद्ध आत्मा कहलाती है। ये विशेषता है उनकी। अब क्या कहा है? सहज निज भाव भोगी सयो। सहज निज भाव में ये गुण कैसे हैं? अब जो ज्ञान अनंत रूप में प्रकट हो गया, अब वो अनंत रूप में सहज रूप में प्रकट हो रहा है। भाई सनराइज होता है तो सन रेज जो फैलती है तो दूसरा कोई आकर फैला रहा है क्या? कोई है क्या कोई दूसरा आकर के सन रेज को फैलाता है? जैसे ही सूर्य उदय होने लगता है, प्रकाश की किरणें फैलने लग जाती है, और प्रकाश की किरणें फैलते ही सब जगह पर उजाला 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 छा जाता है। ये क्या हो रहा है इनका? सहज निज भाव, सहज रूप में ज्ञान दर्शन इनका निरंतर प्रकट हो रहा है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन सूर्य के प्रकाश के किरणों की तरह से प्रकट हो रहा है। इसीलिए तो बात कहा गई, चंदेसु निम्मलेरा आइथेसु अहियम पयासेरा। मतलब क्या? सूर्य से भी, अनेक सूर्यों से अधिक जो है भगवान का ज्ञान फैलता है। वो ज्ञान का प्रकाश है। सूर्य के पास तेज प्रकाश है, सूर्य के पास ज्ञान प्रकाश नहीं है। भगवान के पास, परमात्मा के पास ज्ञान का प्रकाश है। ये बड़ी विशेषता है इनकी। लेकिन फिर भी सहज निज भाव, सहज रूप में आत्मा के ज्ञान दर्शन आदि प्रकट होते हुए भी, और वैसे भगवान भोगी अपने ही ज्ञान दर्शन गुणों का भगवान भोग उपभोग कर रहे हैं, आनंद से मस्त है भगवान उसमें, लेकिन फिर भी अयोगी है।
अब भगवान के कोई मन वचन काया काम ही नहीं कर रहे था, अब किसी को नहीं करना है। ऐसे परमात्मा कहाँ पहुंच गए साहब? ये भगवान पहुंच गए। देखिए ये है 12वां गुण स्थानक, तो यहाँ भी प्रार्थना आ गई। अब ये भगवान 13वें गुण स्थान पर है। अब 13वें गुण स्थान पर कैसे है? सयोगी केवली है। अब यहाँ से भगवान जैसे आगे बढ़ेंगे, एक कदम आगे बढ़ते ही अब यहाँ आ गए 14वें गुण स्थान और फिर गए मोक्ष में, तो वहां क्या हो गए? अयोगी। मन का उपयोग भी नहीं करना है, बस बात पूरी होगी। हमको तो मन का रोज उपयोग करना है ना, मन से विचार करने हैं हमको, इनको तो मन का कोई काम ही नहीं है। अयोगी बन गए भगवान जो है, स्व पर उपयोगी। हाँ जी, स्व पर उपयोगी, तादात्म्य सत्ता रसी, शक्ति प्रयुंजतो न प्रयोगी। हाँ जी, संतानम नमो सिद्धानम नमो ऐर्याणम नमो वच्छायाणम नमो सर्वसाहुणम एसो पंचनमकारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सूलिभद्राद्य जैन धर्मस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि हरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्।